नीतीश कुमार ने जो किया है वो तो लगभग स्पष्ट है कि वो डबल उन्होंने दिखा दिया मौका। अब ये किया क्यों? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से किसी भाजपाई को कोई समस्या नहीं है, और अगर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मानता तो इसका मतलब वो भाजपाई नहीं। गांधी जी से बहुत प्रेरणा लिए। गांधी जी नशा मुक्त समाज बनाना चाहते थे, शराब मुक्त नहीं। गांजा, चरस, बीड़ी, रजनीगंधा, गुटखा, तंबाकू, तांबुल, पुंगी पलम सब बैन कीजिए। ऐसा समाज बनाइए कि मरीन ड्राइव पर गांजा फूक के बाइक न चला जा सकते हैं। काम करेंगे, फल खाए कोई और। काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे ना। विशुद्धों को जब मनाना हुआ तो लालू प्रसाद यादव, कल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था। इज्जत नहीं मिलेगा ना। वो तो यही कहेंगे कि उनको भाजपा ने कमजोर किया रणनीति के तहत। वो यही कहेंगे कि उनको उपेंद्र कुशवाहा ने कमजोर किया रणनीति के तहत। वो यही कहेंगे कि उनको आरसीपी सिंह ने कमजोर किया रणनीति के तहत। वो यही कहेंगे कि उन्हें चिराग पासवान ने कमजोर किया रणनीति। तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया चिराग पासवान। इन सब लोगों ने मिलकर बना दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। जी हां, विपक्ष के नेताओं से, आईएनडीआई के नेताओं से उनकी दिल्ली में बड़ी बैठक है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी याद है। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय अटल जी के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगातार कहते हैं, श्रद्धेय कहते हैं, और यह भी कहते हैं कि हमें बहुत मानते थे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर के इनके शपथ ग्रहण समारोह तक अटल जी का आशीर्वाद था। केंद्र में कई विभाग को जब ये संभाले तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जिस जगह पर हैं उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि थी। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से सीधे उनके समाधि स्थल पर पहुंचे। इसके पहले क्यों नहीं याद आए? जब आप साथ में थे तब क्यों नहीं याद आए? आज ही क्यों याद आए? यही चीज सवाल उठा रहा है। हालांकि वहां भी पत्रकारों ने जब इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना था। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कोरोना नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब साथ में थे तब नहीं गए, आज ही क्यों याद आया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आज कोई बात करते हैं तो इसका असर आपको कुछ दिनों के बाद नजर आए। आज मुख्यमंत्री वहां गए हैं, अटल जी के समाधि स्थल पर गए हैं, इसका क्या कुछ असर होगा, इन्हीं विषय वो बात करेंगे नमन मिश्रा जी से। नमन जी, आप तो मानिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी काम वैसे ऐसे नहीं करते हैं, उनका प्लानिंग रहता है, उसके तहत करते हैं, और आज जो करते हैं इसका असर कुछ दिनों के बाद नजर आता है। मैसेज है ये उनका, एक तो तरीका। वो जब नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे थे बार बार भाजपा के बिहार के प्रभारियों से, पूर्व प्रभारियों से, धर्मेंद्र प्रधान को बिहार आना पड़ गया। केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर होते हुए उनको नीतीश कुमार के बुलावे पर 3 बार आना पड़ा। एक बार नहीं, 3 बार। इन 3 बार की मुलाकातों में नीतीश कुमार ने क्या उनसे बातचीत की ये सार्वजनिक नहीं हुआ। ना भाजपा ने किया, ना नीतीश कुमार ने किया। लेकिन हमने एक बात कही, कुछ ठीक नहीं है। देखिए, परिवार का कोई सदस्य भगवान ना करे, लेकिन अगर अंदर ऑपरेशन थिएटर में होता है और अगर डॉक्टर आके जल्दी से आपको बोले कि सुनिए डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, तो आपके मन में अगर बुरे भाव आते हैं तो वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो होगा ही होगा। हो सकता है बुला के बोले सुनिए आपके पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन आप तो उल्टा ही सोचते हैं। ये प्रभाव है। बार बार जब इनकी मुलाकातें हो रही थी तो मुझे एक बात अंदर से कसोट रही थी। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ बात जरूर है। भूपेंद्र यादव से बात नीतीश कुमार कर सकते थे। वो जा रहे थे दिल्ली तो अमित शाह से बात कर सकते थे, जेपी नड्डा से बतिया सकते थे, बुलाकर किसी भाजपा नेता से बात कर सकते थे। लेकिन पुराने प्रभारी को बुलाने का मतलब, और यहाँ पुरानी कोई बात करनी होगी, या पुरानी कोई शर्त, या पुराना कोई कागज याद दिलानी होगी। एक और परतुक हम देते हैं, शादी ब्याह में हमेशा एक मीडिएटर होता है, अगुआ। ऐसा अगुआ, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना अगुआ के कोई ब्याह हो जाए, असंभव है। हिंदू रीति रिवाज में तो होता है, मुसलमानों का नहीं पता मुझे, लेकिन होता है निश्चित। उनका भी कोई ना कोई जरूर मीडिएट करता है, सदियों से ये होता है। हाँ, मीडिएटर अक्सर शादी के दिन तक ही उनकी भूमिका रहती है। उसके बाद गाली ये खाते हैं। उसके बाद अगर वो रह गए उसके बाद तो गाली खाने के लिए ही रुके हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। अक्सर वो चेन रह गई बा,
कोई कहेगा कि कम सोना चढ़ाया, कोई कहेगा साड़ी बेइज्जती हो गया, कोई कहेगा बारातियों का स्वागत ठीक से नहीं हुआ। कोई उधर दोनों तरफ से ही बात चलता रहेगा कि लड़का वैसा नहीं है, लड़का गुटखा खा रहा है, कोई ऐसा कहेंगे कि लड़की ठीक नहीं है तो ये सावली है, थोड़ा गोरा होना चाहिए था। ये प्रक्रियाएं हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता 100%। और शादी विवाह में खासतौर पे होता है। अगर शादी के 6 महीना बाद, 2 महीना बाद अगर अगुआ को बुलाया जाए तो फिर वही शिकायतें करना है। अगुआ को बुला कर चाहे तो नहीं पिलाया जाएगा, शिकायतें करना है कि बोले आप क्या लड़की दिलाए हैं, मानना पड़ेगा। प्रशंसा तो नहीं कर सकता। क्या आपने शादी करा, क्या लड़का हीरा है, ये नहीं बोलने के लिए कोई बुलाता। अच्छा रहेगा तब वो नहीं बुलाएगा, लेकिन खराब के लिए बुलाएगा। तो मीडिएटर अगर आए बिहार तो मीडिएटर जरूर कुछ काम बिगड़ा हुआ था, जिसको वैसे ही भाजपा और जदयू के विवाह के मीडिएटर बिहार में भूपेंद्र यादव थे, माफी धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान थे, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान थे, बाद में प्रभारी बदले, भूपेंद्र यादव आए, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, इन लोगों ने कोई रणनीति दी गई थी। फिर 15 में थोड़ी अनबन हुई थी, फिर उसके बाद रिश्ते बने थे। लेकिन ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार बार बार अगुआ को बुला रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पुरानी शर्त जो थी वो टूट रही है, उसका कोई ना कोई मिसयूज कर रहा है उस शर्त का। नीतीश पर्दे के पीछे कमजोर हुए या सार्वजनिक तौर पर कमजोर हुए, नीतीश तो कभी मानेंगे नहीं कि नीतीश कमजोर हो रहे हैं। वो तो यही कहेंगे कि उनको भाजपा ने कमजोर किया रणनीति के तहत, वो यही कहेंगे कि उनको उपेंद्र कुशवाहा ने कमजोर किया रणनीति के तहत, वो यही कहेंगे कि उनको आरसीपी सिंह ने कमजोर किया रणनीति के तहत, वो यही कहेंगे कि उन्हें चिराग पासवान ने कमजोर किया रणनीति, तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया चिराग पासवान। इन सब लोगों ने मिलकर बना दिया, कुछ लोग साथ रह के, कुछ विरोध करके, कुछ दूर से। लेकिन नीतीश कुमार जब भी भाजपा के साथ गए हों या तेजस्वी के साथ गए हों, अंतिम फैसला तो उन्होंने खुद किया है जी। अभी तक जो अगर आप उठा के देखेंगे तो वो इल्जाम तो किसी पर लगा नहीं सकते, अंतिम फैसला उन्हीं का रहता है निश्चित। और ये भी सच है कि ये नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रहे हों तो ये एक आंख से राजद से नैन मटक करते रहे। जब ये भाजपा के साथ रहे तो ये किया, और जब ये राजद के साथ रहे तो बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। एक समय था सुशील मोदी के माध्यम से चल रहा था, एक समय था धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से चल रहा था, अरुण जेटली जब तक थे नीतीश जी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, अरुण जेटली के माध्यम से था। फिर आपने देखा कि इधर जो अब उनका दूत बदल गए हैं, अब हरिवंश के माध्यम से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार इज अ वेरी स्मूथ ऑपरेटर, वो हर बार एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर चलते हैं। तो आज दिल्ली में क्या कर रहे थे, देखिए कायदे से वो दिल्ली इसलिए नहीं गए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का उनको याद आ गया रात में, सपना में अटल बिहारी वाजपेयी आके बोले कि क्या तुम तो भूल गए नीतीश मुझे, हाँ कितना प्यार करते थे तुमसे हम, कल आओ भाई वहीं कितना काम दिए तुमको, कितना तू काम करके तुम आगे बढ़े, तुम भूल गए हम। नहीं अब तो मिलना पड़ेगा उनसे। जिनको जॉर्ज याद नहीं आते हैं, जिनको शरद याद नहीं आते, ट्वीट तक नहीं करते, उनको अटल जी सपना में आता है, वो भी 5 साल के बाद, 5 साल बाद उठ के चले गए, मुलाकात कर ली, गए थे किस काम से ही जान लिया जाए। नीतीश जी गए हैं सोनिया गांधी से मिलने, राहुल गांधी से मिलने, कल बैठक भी है बिहार के कांग्रेस के विधायकों के साथ सोनिया गांधी जी का, मंत्रिमंडल को लेकर भी फैसला हो सकता है। जो बिहार में चल रहा है राजद और नीतीश कुमार के बीच नूरा कुश्ती, इस पे भी चर्चा चलेगी वहाँ। तो नीतीश कुमार गए थे सोनिया गांधी से मिलने, और उसके पहले जाकर अटल बिहारी वाजपेयी के जो शक्ति स्थल है वहाँ पर जाकर वो फूल चढ़ाते हैं, और पूरे देश की खबर बन जाती है यह, नेशनल से लेकर के लोकल स्तर पर दिन भर यही चल रहा है। और कहते हैं कि अब वो भाजपा नहीं है, वो भाजपा होती तो क्या करते नीतीश जी, गले लगा लेते हैं। वो भाजपा होती तो क्या करते, सरकार नहीं गिराते क्या? वो भाजपा बन जाएगी आज भी, या अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में आ जाए मोदी जी, उनके सब विशाल हृदय बनाकर आपको रेल मंत्री बना दे तो फिर पुरानी भाजपा हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो उस लाइन के बाद आती हैं, इशारे कर रहे हैं। एक चीज आपने और देखा होगा आज सुबह में, जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी गए, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा, और उनके जाने से कुछ देर पहले वहां दिल्ली में अश्विनी चौबे पहुंचे थे। जब उनसे सवाल किया गया
तो आज अश्विनी चौबे नीतीश कुमार पर एकदम नरम थे, उन्होंने कहा कि नहीं अटल जी तो दलगत भावना से ऊपर थे, कोई आता है तो उसमें कोई गलती बात नहीं। यानी ये सब चीज इशारा कर रहा है वही जो हम लोग महीनों से कर रहे हैं। सुशील मोदी ने भी कहा है कि भाजपा को दो फर्क करना चाहते हैं वो। दो फर्क क्या करना? अटल बिहारी वाजपेयी से किस भाजपाई को दिक्कत हो सकता है? किसी को उनको मान सकता हूँ आडवाणी के साथ दिक्कत हो सकता है, विपक्षियों को भी दिक्कत नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से किसी भाजपाई को कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मानता तो इसका मतलब वो भाजपाई नहीं, सच्चाई यही है। जी। और नीतीश कुमार भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर जो साधने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। जी। जब बिहार में सरकार में थे भाजपा के साथ और इफ्तार का दौर चला, खाली पैर दौड़ के चले गए तेजस्वी के इफ्तार में। जी। मैं तो इफ्तार तो पहले से भी करता आया हूँ, मैं तो इफ्तार में आता रहता हूँ। इफ्तार भाईचारा बढ़ाता है, इतना भाईचारा बढ़ाता है कि अपना भाई को छोड़ के दूसरे भाई के साथ गठबंधन कर लीजिए। इतना अटल जी से प्यार एक बैग हो गया कि आप सब भूल गए कि आप जा रहे हैं अटल जी जिस कांग्रेस को देखना नहीं चाहते थे, और जो कांग्रेस अटल जी के खिलाफ किस तरह से नहीं उतरी थी। जी। क्या नहीं कहा था। उस कांग्रेस से मुलाकात करनी है, सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है, और आप उनको मैसेज ये देते हैं कि मैं अटल जी की मजार से आया। वहाँ भी प्रेशर, वहाँ भी प्रेशर क्यों कर रहे हैं ये जानने की बड़ा इच्छा होगी। इसको भी खोल ही दीजिए। देखिए हमने खोल दिया है, कल परसों 3 दिनों के पंचनामा में हम लगातार इसी 11 नामों का जो संयोजक की बात आपने की, इसी आसपास हम लोग घूम रहे हैं लगातार, और हर मेरी खबर को मोहर में और कोई नहीं लगाता है, नीतीश जी ही लगाता है। हम लोग घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन घूम फिर के तो आखिर बात सच तक पहुंच जा रही है ना, कि वही बात सच। नीतीश जी वही कर ही रहे हैं, वो तो सत्यापित कर देते हैं हमारी खबरों को, और कोई करना, नीतीश जी कर देते हैं। चॉकलेट खाने वाले लोग नहीं कह पाते ना, हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे चॉकलेट वाले? अब देखिए वो चॉकलेट वाले लोगों का नैरेटिव ये होगा कि दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी का इज्जत करके अटल बिहारी के माध्यम से भाजपा को कमजोर करना चाहती है इंडिया। जी। एकदम बकवास है, पूरा बकवास, एकदम बकवास है, एकदम। यही तो सवाल उठ रहा है कि 5 साल के बाद आगे इनको याद क्यों आया? आप यदि किसी के पिताजी को की तारीफ करते हैं तो आप पुत्र को भी एक तरह से तारीफ कर रहे हैं। एकदम स्वाभाविक। आप किसी पुत्र की तारीफ कर रहे हैं तो पिता की तारीफ तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ये नेचुरल सी बात है, और इसे समझना होगा। दरअसल नीतीश जिस क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उसे बाकी इंडिया के दल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। नीतीश को 11 सदस्यीय टीम बनाकर दे दी जाएगी, उसमें नीतीश कुमार संयोजक बना दिया जाएगा, और उनके ऊपर एक बैठा दिया जाएगा चेयरपर्सन सोनिया गांधी को। तो क्या नीतीश इस बात से इत्तेफाक रखेंगे क्या? और बदले में नीतीश को क्या करना होगा? पूरे देश में घूम घूम कर, बिहार छोड़कर, उन्हें नाराज दलों को मिलाना होगा, सीटों का समायोजन करना होगा, बंटवारा करना होगा, एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा, रणनीतियों का हिस्सा बनना होगा। काम करेंगे, फल खाए कोई और। काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे ना। विशुद्धों को जब मनाना हुआ तो लालू प्रसाद यादव, कल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की, इज्जत नहीं मिलेगा ना। काम तो करेंगे लेकिन इज्जत नहीं मिलेगा। और बिहार छूटेगा सो अलग, नैतिक दबाव पड़ जाएगा कि बिहार में आप है नहीं तो बिहार दीजिए तेजस्वी यादव को संभालने के लिए। आप घूमिए आराम से। तेजस्वी कौन सा पीएम बने जा रहे हैं? विपक्षी एकजुटता में है जी। छोड़िए बच्चे के हाथ में, बिहार संभालेगा। नीतीश डबल एज स्वॉर्ड पर है, दूधारी तलवार पर है। कहाँ बचेंगे? इधर से बचेंगे तो उधर फंसेंगे, उधर जाएंगे इधर फंसेंगे। भाजपा इनको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है इस परिस्थिति में। जिन परिस्थितियों में भाजपा इनको साथ लेने के लिए तैयार है, उन परिस्थितियों में नीतीश जा ही नहीं सकते हैं, असंभव है जी। फंस गए हैं इस तरफ। और अब नीतीश यहाँ से भी मैसेज दे रहे हैं मिक्स्ड इंडिया वालों को कि मेरे पीछे जाके मुलाकात करते हैं लालू जी और राहुल गांधी जी, तो हम भी मुलाकात कर सकते हैं। मोदी से तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अटल जी मना नहीं ना कर पाएंगे। वहां तो जाके मिल सकते हैं। अटल जी मना नहीं ना कर पाएंगे। अगर मिलने जाएंगे तो अटल जी नहीं कहेंगे कि मत आइए भाई, हमसे मोदी भी झूठ मूठ के हमको मेरा भी बदनामी करवाइएगा। अब अटल जी कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अरुण जेटली नहीं कर सकते हैं, जैसा कि शरद नहीं कर सकते, जैसा कि जॉर्ज नहीं कर सकते हैं, जैसा जेपी नहीं कर सकते हैं। अब जिसको मन उठा लीजिए, गांधी जी भी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार कहते हैं कि गांधी जी के हम बहुत बड़े भक्त हैं, गांधी जी से बहुत प्रेरणा लिए। गांधी जी नशा मुक्त समाज बनाना चाहते थे, शराब मुक्त नहीं, और भी आंशिक शराब मुक्त।
गांजा, चरस, बीड़ी, रजनीगंधा, गुटखा, तंबाकू, तांबुल, पुंगी पलम सब बैन कीजिए। ऐसा समाज बनाइए कि मरीन ड्राइव पर गांजा फूक के बाइक न चला जा सकते। 300 से के आसपास पुलिस की दल को लगाया जाता है मरीन ड्राइव पर, फिर भी वहां गांजा पी के घूम रहे हैं लोग, फिर भी वहां युवक गांजा पी रहे हैं, चरस कोकेन पी रहे हैं, एकदम पी रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे चैनल का ये काम नहीं, उतनी बड़ी टीम लेकर नहीं बैठते कि 24 घंटा ये स्ट्रिंग करते चले। लेकिन हम जब ज़्यादा लोग थे हमारे यहाँ, हम बड़े जो दिखता है वो तो हाँ, तो हमने वो भी अपना जिम्मेवारी निभाया है। अब हम पॉलिटिकल खबरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब एक दो चर्चा मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा, फिर मैं विषय पे आ जाऊँगा। कल मैंने नीतीश कुमार जी को जॉनी लीवर कहा था। जॉनी लीवर मैं यहाँ की बात स्पष्ट पहले कर दूँ, जॉनी लीवर एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड एक्टर है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला हुआ। अपने हास्य और जो एक शैली उन्होंने लाया था हिंदी सिनेमा में, उसकी वजह से दर्शक खींचे चले जाते थे कि इस फिल्म में जॉनी लीवर है, उनके कॉमेडी के कारण। लेकिन जॉनी लीवर के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात कही थी कि वाज नेवर द मेन अट्रैक्शन बट अ साइड गिग, जो मैंने कल प्रयोग भी किया था। सर, उनके पुत्र और पुत्री भी अच्छे एक्टर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्रोजेक्ट्स में आप उन्हें नहीं देखिएगा। नीतीश कुमार को मैंने जॉनी लीवर कहा था तो कुछ लोगों को बुरा लगा था। एक शख्स ने, जो हमारे पूरा दर्शकों ने फोन किया कि न मुझे सब सही लगा, लेकिन नीतीश जी को जॉनी लीवर कह दिया, ये बड़ा दुख लगा इस बात का। देखिए, पहली बात तो ये जान ली कि जॉनी लीवर के बारे में जो मैंने बातें कही वो मैं दिल से मानता हूँ। दूसरी बात, नीतीश कुमार को अपमानित करना मेरी मंशा नहीं जी। मैं ना तो नीतीश कुमार के समकक्ष दूर दूर तक नहीं खड़ा हो पाता हूँ, ना उन पर टिप्पणी करने योग्य मेरा ज्ञान है। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक पंचनामा जरूर करता हूँ और उसके माध्यम से आप लोगों के राजनीतिक ज्ञानवर्धन और आने वाले समय की राजनीतिक संभावनाओं को प्रस्तुत करने का एक काम मैं करता हूँ। ये एक प्रयास है। इस दौरान अगर, चूंकि मेरा उम्र भी कम है, मैं अभी तो 10-12 साल ही हुए हैं पत्रकारिता में, अभी तो बहुत सीखना है। हाँ, ये जरूर है कि किसी एक तरफ की बात नहीं करूंगा, इस बात का पूर्ण आपको मैं आश्वासन दे सकता हूं, चाहे आज हो या हमेशा की बात, निष्पक्षता के साथ निष्पक्षता रहेगी जी। दूसरी बात, मैंने जब ये बात कही थी कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, बहुत छोटे चैनल है, हम रिसोर्सेस कम है हमारे पास, हम चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। हम दूसरे बड़े सर्वे करने वाले एजेंसियों का आंकड़ों का हवाला देंगे, हम सरकारी आंकड़ों का हवाला देंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि अपने असर से, वो लॉजिस्टिक्स नहीं है कि अब बताइए, पिछले 8 सालों से भारत लाइव में एक ही कैमरा है, एक ही कैमरा है, एक कैमरे को बचाकर हम काम करते हैं। और सच्चाई है कि मेरे आप तो भी जानते हैं, इस ऑफिस में लोग जब बैठते हैं तो हम यही चर्चा करते हैं कि सब कर लेना, हाथ पैर भी तोड़ देना, लेकिन इस कैमरे को कुछ मत होने देना, क्योंकि ये खत्म हो गया तो भारत लाइव एक तरह से कुछ दिनों के लिए अंधकार में चला जाएगा, ना पंचनामा आ पाएगा ना कुछ और आ पाएगा। बहुत लोगों के पास बहुत सारा रिसोर्सेस हैं, हम भी लेटेस्ट आईफोन रखते हैं, 14 प्रो, आप ही लोगों के कृपा से 14 प्रो ले लिया मैंने, देखिए ये 14 प्रो ले लिया मैंने, फिर आप देखिए आप ही के दया से ये वो नया फ़ोन आया है फ्लिप खोलने वाला, ये भी ले लिया मैंने, और बहुत कुछ लिया आया है ऑफिस में। लेकिन हाँ, संसाधनों को हमें बहुत तोल मोल कर चलना पड़ता है, ये ले लेंगे तो ये नहीं कर सकते हैं, वो करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोटा चैनल कहा, छोटे रिसोर्सेस में काम करने वाला चैनल कहा। हमारे पास जब लड़के कोई सीख लेते हैं हमारे यहाँ तो ज़्यादा मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, सैलरी, या बड़े प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएंगे तो ज़्यादा कमा पाएंगे, इसलिए चले जाते हैं। अब 20,000, 25,000, 22,000, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है दे पाना सैलरी। और अब मार्केट की लड़ाई ऐसी हो गई है कि मैंने 50,000, 60,000, 70,000 तक सैलरी एक रिपोर्टर का हो जा रहा है साल 2 साल में। ये IIMC से पढ़ के नहीं होगा, लेकिन भारत लाइव में नौकरी करके जरूर आप स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, कंपाउंडर्स बदलते रहते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखा है। तो कुछ दर्शकों ने फ़ोन किया और ये कहा कि मुझे बहुत दुख होता है नमन जी, जो आप ये कहते हैं कि आप छोटे प्लेटफॉर्म हैं, हम तो आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं। मैं निश्चित तौर पर इसके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन यथार्थ में मुझे रहने दीजिए, जो सत्य है, जो सच है, उससे दूर मत मुझे कीजिए। जितनी चादर है उतने में ही मुझे मेरा पाँव पसारने दीजिए। फिर कुछ लोगों ने फ़ोन करके ये कहा
कि नमन जी हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। देखिए, बिना मेरे आपके सहयोग किए हुए मैं आपसे सहयोग नहीं ले सकता हूँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं थोड़ा विषयांतर हूँ लेकिन दर्शकों के लिए ही हूँ, मैं बात स्पष्ट कर दूँ। कुछ दिनों पहले यूट्यूब से फ़ोन आया, अल्फोंसो नाम के व्यक्ति ने यूट्यूब के कार्यालय से हमें फ़ोन किया सिंगापुर से कि नमन जी आपका चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, तो यूट्यूब आपके लिए एक ऑप्शन लेके आ रहा है कि आप अपने दर्शकों से महीने का एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने कहा मेरे दर्शक तो ज़रूरी नहीं है कि सभी उस लायक हैं कि मैंने सब्सक्रिप्शन पे कर पाएँ। तो यूट्यूब ने कहा कि देखिए 1000 से शुरू करके 3000 समथिंग तक का एक स्लैब आप उसमें सेट कर दीजिए और जो उस योग्य होंगे वो पे करेंगे। कई दर्शकों ने मुझे फ़ोन करके ये बात कही कि कुछ चैनलों ने शुरू किया है, आप क्यों नहीं चाहते हैं शुरू करना, शुरू किया जाए कृपया। तो बीच में तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा भारत लाइव आज से 2 साल पहले हम क्राउड फंडिंग भी कराते थे, लोग यूपीआई पे हमें सहयोग करते थे, लेकिन हमने जब देखा कि नहीं अब हम सस्टेन कर सकते हैं खुद, तो हमने आपको मना किया था कि मैं आप यूपीआई मत भेजिए। लेकिन अब जब एक वैकल्पिक व्यवस्था आई है और आप जब आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन चालू कर दिया गया है। आप पंचनामा में जाकर ज्वाइन बटन को आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपसे 1000 से 3000 के बीच रुपए मासिक सहयोग के तौर पर YouTube मांगेगा। आप चाहें तो उसे शुरू कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी स्वेच्छा पर है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आप चाहें तो सहयोगी इस पंचनामा के बन सकते हैं, हमें ग्रो करने में आप सहयोग कर सकते हैं। छोटा सहयोग भी आपका बहुत कीमती होगा। कई दर्शक तो मेरे यूपीआई नंबर पर ही कई बार भेजते रहे, मैंने मना किया, फिर भी कई लोग हैं, एक फौजी भाई हैं वो हर महीने 1000 रुपये भेजते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं जो कभी 2000 कभी 4000 कभी 5000 करके भेज देते हैं, मुझे खुद कभी कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आए, क्योंकि कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजता है कोई भेजने के बाद पैसा। तो ये एक आपने जो आग्रह किया था वो हम चालू कर रहे हैं। वो ज्वाइन बटन जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब के बगल में, वो आप क्लिक कीजिएगा तो उस पर आप जाकर हमारे चैनल को सहयोग कर सकते हैं। ये विषयांतर होने के लिए मैं उन दर्शकों से माफ़ी पाऊंगा जो इस टॉपिक पर चर्चा सुनने आए थे और उन्हें कुछ और सुनने को मिला। तो कल वाली बात जो मैंने जॉनी लीवर नीतीश कुमार को कही थी, मैं जॉनी लीवर से भी माफ़ी मांगता हूँ और नीतीश कुमार जी से भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है जॉनी लीवर के कद को नीतीश कुमार कभी छू नहीं पाएंगे और नीतीश कुमार जॉनी लीवर कभी एक दूसरे को नहीं छू पाएंगे। दोनों अलग अलग, दोनों का अपने अपने फील्ड में। हाँ, मेरी देखिए मेरा एक तरीका रहा है कि मैं उदाहरणों से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका कारण है कई युवा राजनीति सीधे तौर पर नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता था, तो मैं भी जब उदाहरण दिए जाते तो समझता था, इसलिए मेरे उदाहरण मैं इसी तरीके से देता हूँ। चलिए हम वापस विषय पे आते हैं। भैया बहुत बहुत आपसे भी आपको भी धन्यवाद, इतनी पेशेंस से आपने मेरी इस बात को सुना। नहीं अब चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर डबल गेम तो खेल गए, उन्होंने बहुत स्मार्टली सोनिया गांधी को एहसास भी करा दिया कि देखिए हम उधर भी जा सकते हैं अगर मेरे साथ सब सही नहीं किया। जाते ही रहे हैं और आप तो जानवे करते हैं कि हम कैसे हैं, आप तो जानवे करते हैं कितना काम किए हैं, कैसे किए हैं। जानेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लोग कहेगा कि पुराना इतिहास फिर दोहरा दिया। और उन्होंने मोदी को भी कह दिया कि मोदी जी थोड़ा सा सुधार कीजिए अपने में, 40 को चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नहीं बन जाते हैं, बिहार में 40 को मिल जाए, हमसे प्रेम कीजिए। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको काम दिया था केंद्र में, आप भी सोचिए कुछ, क्या मैं केंद्र में काम करने लायक नहीं हूँ? यहाँ छोड़ देंगे फिर। ट्रेन चलती है, बैठने के लिए तो गधा धसान हो जाला, लगे हाई सीट हमारा और रिजर्वेशन कैसे तो बैठ गया, हटाओ सुते ना देम बैठना देम, पोछ के रखते हैं, झाड़ पोछ के, जब उतारना तो स्टेशन तब लेके जाते हैं कुर्सियाँ, तब तो सब छोड़ जाते हैं ना। लेकिन ट्रेन से तो बड़ा प्रेम भी है मुख्यमंत्री जी। तो वही तो बोला, इसलिए तो ट्रेन का उदाहरण दिए हैं हम। अब इस पे किसी को बुरा लग जाता हम कहने का मतलब कि ट्रेन इस कुर्सी तभी तक ना जब तक आपका गंतव्य ना आ जाए। जैसे ही आधा स्टेशन आया, उतरना पड़ गया, बोले भाई अब कुर्सी को आग लगा दो, में फर्क नहीं पड़ता, बस हम उतर गए। अब इस कुर्सी पे अरे फिर बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा लोगों को। भाई कभी कभी आप घुसते हैं ट्रेन देखते हैं कुत्ता भी बैठा रहता है कुर्सी पे, बैठे रहता है वो भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी।
सच्चाई यही है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ उस पद का, आप समझिए मेरे प्रतुक को, फिर कल माफी मंगवाइए। नहीं, आपने ये गलत बोल नहीं, हमारे दर्शक भी समझ आ रहे हैं। और जहां तक आपने जॉनी लीवर और मुख्यमंत्री जी की बात कही थी, दोनों अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, सारी बातें समझते। नहीं, दर्शकों का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, इन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया है भैया हमें। और आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, मेरा कोई वास्तविक गुरु नहीं है इस फील्ड में, मेरे यही लोग हैं, यही सिखाते रहे हैं। कहाँ गलत कहाँ से? IAS ऑफिसर, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे वकील, जज, कई जगहों पर बैठे हुए लोग लगातार फ़ोन करते हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर से मुझे फ़ोन करते हैं एक दर्शक लगातार, तो वो ज्ञानवर्धन करते हैं हमारा। और नीतीश कुमार ने जो किया है वो तो लगभग स्पष्ट है कि वो डबल उन्होंने दिखा दिया मौका। अब ये किया क्यों, इस पर आते हैं। 11 सदस्यीय आप टीम बनाइएगा। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को संट करने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहिए कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती कुर्सी छुड़वा दे बिहार का, इसके लिए नीतीश तैयार नहीं होंगे। इसी के चलते उन्होंने सबकी कुर्बानी दी, जॉर्ज से लेकर फिर कहूँगा शरद, RCP, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब को यदि नीतीश कुमार ने कुर्बान किया, खुद से दूर किया, उसका एकमात्र कारण बिहार की ये कुर्सी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाए नीतीश सोचेंगे नहीं, एकदम सोचेंगे, एकदम सोचेंगे। लेकिन वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। ये अभी नेगोशिएशन टैक्टिक्स चल रही हैं। ये आपस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये दरअसल नूरा कुश्ती है अपने अपने कद को बढ़ा लेने की। नीतीश जानते हैं कि अब इसमें नीतीश के लिए बेहतर कुछ नहीं बचा है। ये लगभग सारी संभावनाएं नीतीश को जो मिल सकती थी अच्छी, वो समाप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस का एक बच्चा कह रहा है कि अब तो राहुल गांधी आ गया, अब कौन, अब कोई नहीं। एकदम साफ है, क्लियर हो गया। जब से राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई तब से तो मामला एकदम क्लियर है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस प्रकार से गए हैं। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक खिड़की खुली रखते हैं, और आज 5 साल तक याद नहीं आया। आज समाधि स्थल पर गए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर। इन्होंने जो संदेश देना था महागठबंधन के नेताओं को, वह भी दे दिया। और बीजेपी के नेताओं का भी जो आज स्वर बदला हुआ है, सूर्य उनका बदला हुआ है, नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हो गया है। यह निश्चित तौर पर दर्शा रहा है कि लगातार जो हम आकलन कर रहे हैं, आपको पंचनामा में महीनों दिन से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक खिड़की खुली रखते हैं। और आज क्या ये जो उनका कदम है, निश्चित तौर पर हमारी बातों को बल देता है। हालांकि बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में आगे क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।